हेलो दोस्तों, ये सीटेट पेपर 1 का क्लास है। इसमें एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है इस क्लास का। तो आज का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। सीटेट में पर्यावरण अध्ययन का कोई विशेष सिलेबस नहीं है, वे जो भी है 6 थीमों पर आधारित है। नेक्स्ट है पत्ती के बारे में। पेड़ पौधे में जो पत्तियां हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पूर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग जड़ के बारे में जानेंगे। जड़, कुछ जड़ पौधे की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। पेड़ पौधे में कुछ मेन जड़ होता है, वह मोटा होता है, उसको मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन की अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि में है। नेक्स्ट है झखरा जड़, रेशेदार जड़ या झखरा जड़। रेशेदार जड़ और झखरा जड़ अधिक गहराई तक नहीं जाते हैं, इसमें मेन जड़ नहीं होता है। पढ़ते हैं, इस प्रकार की जड़ें तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती है, यह जमीन में चारों ओर फैल जाती है। उदाहरण के लिए धान, गेहूँ, मक्का, प्याज आदि। यदि पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधे की जड़ मूसला जड़ होगी। यदि सिरा विन्यास हो तो जड़ें रेशेदार होंगी। नेक्स्ट है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? WG रोजेन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व में 36 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सीकुआ का, NCERT के अनुसार। नेक्स्ट है, शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नम भूमि से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात में है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में बीज को सूखी लौकी में रखा जाता था, मिट्टी का लेप लगा करके, और नीम के पत्तियों इन्हें कीड़ों से बचाती थी। कोई लौकी है, उसमें लौकी में रख देते थे, उसमें कुछ नीम के पत्ते दे देते थे और उसको मिट्टी के लेप से बंद कर देते थे। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि ये सब बीज है। नेक्स्ट है जड़। जड़ के बारे में जानेंगे। मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंद ये सब जड़ हैं। तना,
आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, ये सब तना है। पत्ती, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कीड़ा पत्ता, ये सब पत्ते हैं। नेक्स्ट है बीज, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर के बीज, ये सब बीज हैं। फूल, सहजन, केला, कचनार, ये तीनों फूल हैं। नेक्स्ट है नीपेंथिस के बारे में हम लोग जानेंगे। नीपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका एक एक शब्द को याद कर लीजिएगा। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके ऊपर फंस जाते हैं और नीपेंथिस जो है वह कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। ऐसे ये पौधा है। नेक्स्ट है नीपेंथिस पौधे को घटपन्नी पौधा भी कहते हैं, कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। यहाँ से दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार सीटेट में आते हैं। ड्रोसेरा, सैंडयूज, डायोनिया, सेरोनिया, यूट्रिकुलेरिया आदि कीटभक्षी पौधे हैं। ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। ये सब कीड़े मकोड़े और छोटे जीव को खाते हैं। ये सब पौधा के नाम हैं, इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक एक शब्द से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए एक एक शब्द को याद कर लीजिएगा।